नमस्कार। आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय जलवायु, और भारतीय जलवायु में आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, जिसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा केरल के मलाबार तट पर टकराती है और उसके बाद पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर वर्षा कराती है। थोड़ा सा हम पहले वाले वीडियो में जो चीजें मैंने बताई थी उसको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको यह वीडियो बेहतर समझ में आएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती है। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा तथा दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा केरल के मलाबार तट पर टकराकर पूरे पश्चिमी घाट पर्वत के तटीय मैदानों में वर्षा कराती है। उसके बाद गुजरात में गिर एवं मांडव पहाड़ियों से टकराकर यह वर्षा कराती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा अरावली पर स्थित है। अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो माउंट आबू में है, गुरु शिखर से टकराकर वर्षा कराती है, लेकिन राजस्थान के अन्य हिस्सों में वर्षा नहीं कराती। उसकी एक शाखा प्रवेश करती है नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में, और प्रवेश करने के बाद अमरकंटक चोटी से टकराकर अमरकंटक के पठार पर वर्षा कराती है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। हेडिंग कर लिया आप लोग, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। अब देखिए, पहला चीज, एक एक चीज आप नोट करते जाइए। पहला चीज, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा जहां एक तरफ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा कराती है, तो वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकराती, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम से, ये देखिए ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ध्यान सुनिएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अर्थात कहें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और भारत के पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही है। ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हुआ, यानी इसके समानांतर है, जिसके चलते दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकराती। इसके समानांतर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें इसके समानांतर प्रवाहित होते हुए शिलांग के पठार से टकराती है। अब देखिए, एक चीज कि मैंने ये बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है, तथा पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। यही कारण है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से पूर्वी घाट पर्वत पर वर्षा नहीं होती। वहीं दूसरी ओर जहां पूर्वी घाट पर्वत सूखा एवं शांत रहता है, इसके महज कुछ ही किलोमीटर दूर मलाबार तट, पश्चिमी घाट पर्वत का मलाबार तट प्रत्येक 2 या 3 दिनों पर वर्षा होते रहती है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक केरल के मलाबार तट मौसमी हलचल का केंद्र रहता है। यहाँ प्रत्येक 2 से 3 दिनों पर भारी वर्षा होती है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत पूरी तरह सूखा एवं शांत रहता है। अगला चीज देखिए, अगर हम लोग देखें तो बंगाल की खाड़ी शाखा आकर टकरा रही है कहां? शिलांग के पठार पर। शिलांग के पठार पर ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया।
गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। ये 3 पहाड़ियों में खासी पहाड़ी पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी शाखा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा कराती है। लेकिन इसमें भी खासी पहाड़ी पर ये बहुत अधिक वर्षा कराती है। खासी पहाड़ी पर ही स्थित चेरापूंजी, खासी पहाड़ी पर ही स्थित चेरापूंजी और मासिनराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। खासी पहाड़ी पर ही स्थित चेरापूंजी और मासिनराम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ध्यान सुनिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा सबसे पहले शिलांग के पठार पर टकराकर वर्षा कराती है। यानी बंगाल की खाड़ी शाखा से शिलांग का पठार वर्षा प्राप्त करने वाला पहला स्थान है। और इस शिलांग के पठार पर स्थित गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पर वर्षा होती है। इसमें भी सबसे अधिक खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ लगभग 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। औसतन 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है चेरापूंजी और मासिनराम में। अब देखिए, शिलांग के पठार से टकराने के बाद इसके बगल में यहां पर त्रिपुरा है और ये है आपका मिजोरम। दोनों के बीच में देखिए असम का क्षेत्र नीचे तक यहां तक आ गया है, यहां तक है, यहां तक आ गया है। तो जो ध्यान रखिएगा, शिलांग के पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी शाखा इसके पूर्व में स्थित सुरमा घाटी में प्रवेश करती है। सुरमा घाटी आपका ये जो मिजोरम का हिस्सा है, यहां त्रिपुरा का हिस्सा है। दोनों के बीच में असम का क्षेत्र है। यहां असम का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है। और असम में इस घाटी को हमें समतल सपाट मैदान टाइप से है, इस घाटी को कहते हैं सुरमा घाटी। सुरमा घाटी शिलांग के पठार से टकराने के बाद ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा सुरमा घाटी में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश करके यहां पर उमड़ती हुई ऊपर उठती है। ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में शिलांग का पठार है, बीच में समतल सपाट मैदान है जहां ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। जब ये मानसूनी पौने सुरमा घाटी से प्रवेश कर रही है तो इधर आकर के ये उफनती हुई ऊपर उठती है, पहाड़ियों से टकराकर ऊपर की ओर उठती है। और ऊपर उठने के बाद असम घाटी में ये अच्छी खासी वर्षा कराती है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा शिलांग के पठार से टकराने के बाद उसके ठीक पूरब में स्थित सुरमा घाटी में प्रवेश कर जाती है। और सुरमा घाटी से होते हुए वो असम घाटी में प्रवेश करती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश करती है, जहां चारों ओर से पहाड़ियों की मौजूदगी है। और इन पहाड़ियों से टकराने के बाद ये उफनती हुई ऊपर की ओर उठती है, जिसके बाद ये पहाड़ों के ढालों पर अपने नमी को छोड़ देती है, अर्थात यहां अच्छी खासी वर्षा कराती है। वही दूसरी ओर जैसे ये टकराती है शिलांग के पठार पर, तो वहीं ये पश्चिम की ओर मुड़ती है और पश्चिम की ओर मुड़कर हुगली के मुहाने से प्रवेश कर जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा दूसरी ओर शिलांग के पठार से टकराने के बाद पश्चिम की ओर घूमती है और यह हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश कर जाती है।
हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश कर जाती है तथा कोलकाता होते हुए उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में प्रवेश कर जाती है। ये देखिए उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है, यहां प्रवेश कर जाती है। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में प्रवेश करके ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा कराती है। लेकिन यह जैसे जैसे उत्तरी भारत के मैदानों में पश्चिम की ओर बढ़ती है वैसे वैसे इसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, जब ज्यादा नमी रहेगा तो अपने नमी को वहां छोड़ देगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जब नमी है और जैसे ही ये मुड़ती है तो कोलकाता में पहले वर्षा कराती है, कुछ नमी कम हो जाता है, आगे बढ़ने के बाद पटना में वर्षा कराती है, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा शिलांग के पठार से टकराने के बाद हुगली नदी के मुहाने से प्रवेश करती है तथा कोलकाता में वर्षा कराती है। उसके बाद पटना में, फिर इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली तक ये वर्षा कराती है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अर्थात कोलकाता में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, उसके बाद पटना में वर्षा प्राप्त होती है, उसके बाद ये आपका हुआ इलाहाबाद में वर्षा, कानपुर, उसके बाद दिल्ली में वर्षा प्राप्त, यानी सबसे कम वर्षा दिल्ली में प्राप्त होती है। दिल्ली तक जाते जाते ये बंगाल की खाड़ी शाखा की जो पौने हैं वो अपनी नमी को छोड़ चुकी होती है, जिसके चलते दिल्ली से आगे जाकर ये वर्षा नहीं कराती। वही एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है जब ये उत्तर भारत के मैदानों पर प्रवेश करती है तो इसी के सामने अरावली पर्वत पड़ता है। तो अरावली पर्वत से टकराकर वर्षा कराना चाहिए था, लेकिन ये पौने जब तक ये पहुंचती है राजस्थान के क्षेत्रों में तब तक ये अपनी नमी को खो चुकी होती है। इसमें थोड़ा बहुत नमी होता है तो छिटपुट वर्षा, यहां राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा होती है, नाक के बराबर वर्षा होती है, नहीं तो ये वर्षा ही नहीं होती, क्योंकि राजस्थान के अरावली तक पहुंचते पहुंचते ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अपनी नमी को छोड़ चुकी होती है। इसीलिए ना तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान में वर्षा कराती है और न ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में वर्षा कराती है। इसीलिए राजस्थान का क्षेत्र पूरी तरह सूखाग्रस्त रह जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह सूखाग्रस्त रह जाता है राजस्थान का क्षेत्र। ये सारी चीजें आपको था दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा में। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो देखेंगे उसमें रहेगा मानसून का निवर्तन काल, मानसून का लौटना। इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।